So let's start. Our first question, as you can see, if minus 80 mu coulomb, mu, the value of mu you are well known, that is 10 to the power minus 6. Okay, so minus 10 mu coulomb and is kept on the body. Okay, is kept on the body. After that, what is happening here? Then calculate total number of electrons. So which formula we will use here? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल है. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर? बिल्कुल सही, Q इज इक्वल टू एन ई. ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई. सो ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर. आई थिंक ऑल द वैल्यूज आर वेल नोन. So charge on electrons how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. Q, the value of Q is 80 into 10 to the power minus 6 coulomb. Okay. Now what we have to calculate? N. So N is equal to Q by E. Q is 80 into 10 to the power minus 6 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here what you will get the result. I don't know what you will get. जो भी रिजल्ट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे. ठीक है, आई विल चेक इट आउट. आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बेस लेवल से मैंने स्टार्ट किया. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इफ द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज 5, इफ द चार्जेस बिकम डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन कैलकुलेट न्यू फोर्स. सो हेयर इज लिटिल बिट ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट आया है. ठीक है, देखते हैं क्या ये बोल कहना चाह रहा है. दो चार्जेस है कोई, Q1 Q2 ले लेते हैं हम लोग भाई. ठीक है, और डिस्टेंस है R ले लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस हम लोग R ले लेते हैं. फोर्स हमारा ये होता था F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, दो चार्जेस के बीच में हम लोग लेते थे. कूलम्स लॉ हमारा यही कहता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. नाउ द कंडीशन इज चेंज्ड और ये F का वैल्यू को हम लोगों को दिया गया है 5. F जो है 5 का वैल्यू है, मीन्स ये बराबर 5 लिख सकते हैं. यहाँ पे इधर कर दिए इधर कर दिए की बात है. ठीक है. नाउ अब इसमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज किया है. कंडीशन बोला गया है चार्जेस बिकम्स डबल, चार्जेस डबल हो रहे हैं, यानी कि F इज इक्वल टू K 2Q1 इंटू 2Q2, क्योंकि चार्जेस डबल हो रहे हैं. ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो हाफ हो रहे हैं, यानी R बाई 2 टू द होल स्क्वायर. सो व्हाट विल यू गेट ओवर हियर? F इज इक्वल टू K इंटू 4 इंटू Q1 Q2 divided by R square by 4. So if we square it, we will get 4. So 4 4 4, this will come here in the numerator 16. So F is equal to 16 into K Q1 Q2 by R square. So what is this K Q1 Q2 by R square? Simple, it is F. Here we have find F dash. So here it is, we will get 16.5. ओके. नाउ अब इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट और दे देता है कि सपोज करो इसमें बोलेगा कि परसेंटेज चेंज निकालना है. तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप लोग हमको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100. दिस इज योर परसेंटेज चेंज. ओके, फाइनल क्या है हमारा 16, इनिशियल क्या है 1, डिवाइड बाय इनिशियल क्या है 1 इंटू 100. सो 1500%. ओके, पहले तो आपका 5 था, उसके बाद 16 आया, इट मीन्स 1500%. ओके, क्योंकि 2 5 रहेगा तो 200%, 3 5 रहेगा 300%. सो हियर वी गेट दिस बाय 1500%. ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग. Repulsive force F is acting between two identical charged sphere. Now another uncharged sphere C is first kept
nearer to A, then separated. Now it is kept at midpoint of A and B. Calculate net force on it. What question is saying? Suppose पहले हम लोग समझते हैं. सपोज करिए दो पॉइंट है A और B, ठीक है. दो आइडेंटिकल चार्ज बोल रहा है, मतलब सेम चार्ज होना चाहिए. क्यू क्यू ले लेते हैं सपोज करो, ठीक है. उसके बाद क्या बोला हमारे पास? नाउ अनदर अनचार्ज स्पेयर सी इज फर्स्ट केप्ट नियरर टू ए. अब जो है अनदर अनचार्ज स्पेयर जो है वो रखा गया कौन? सी इसके बीच में रखा गया सपोज करो, ठीक है. सी अनचार्ज स्पेयर है, मतलब चार्ज जीरो है, ठीक है. फर्स्ट केप्ट नियरर टू ए देन सेपरेटेड. नाउ इट इज केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है. और सॉरी एक्चुअली ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से देखता हूँ. सपोज करो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है. आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब क्यू क्यू चार्ज है. अब क्या किया गया कि सी को ए के पास लाया गया, यानी ए और सी का काम हो रहा है. ए और सी का काम हो रहा है यहाँ पे. तो ए के पास क्यू चार्ज था, इसके पास जीरो चार्ज है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्वांटाइजेशन एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, जस्ट अर्लियर, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए पे हो जाएगा क्यू बाई टू चार्ज, सी पे हो जाएगा क्यू बाई टू चार्ज. क्यों? क्यू प्लस जीरो बाई वन प्लस वन टू, टोटल चार्ज बाई नंबर ऑफ बॉडीज, क्यू बाई टू क्यू बाई टू. अब सी को क्या किया गया? ए और बी के बीच में रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है. नाउ चार्जेस इज वाट? क्यू बाई टू क्यू बाई टू, ठीक है. क्यू बाई टू, ठीक है. इट इज केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. अब ए और बी के मिड पॉइंट में रखा गया है. सपोज करो पहले इसका डिस्टेंस आर था, ये मिड पॉइंट में रखा गया था, जाहिर सी बात है इसका डिस्टेंस आर बाई टू होगा. यहाँ से यहाँ भी आर बाई टू होगा, ठीक है. आर बाई टू होगा. नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन इट. नेट फोर्स ऑन सी. तो सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ए लगाएगा, ठीक है. एक तो ए लगाएगा और एक बी लगाएगा. मीन्स एफ सी ए. एफ सी पे लगाएगा किसके वजह से? ए के वजह से. और एक कौन सा लगाएगा? एफ सी बी. एफ सी बी ये फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी लगेगा. सी पे नेट फोर्स हम लोग को निकालना है, तो सी पे नेट फोर्स सी हो जाएगा एफ सी ए प्लस एफ सी बी, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू है, तो ये क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा. मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको. सपोज करो ये ए है, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे पॉइंट सी को मैंने लिया, ठीक है. अब सपोज मैंने चार्ज नहीं डाला पहले, चलो ठीक है. क्यू बाई टू यहाँ पे चार्ज लिया मैंने, ये क्यू बाई टू हो गया, ये क्यू है, ठीक है. तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, ठीक है. तो एफ सी ए जो लगेगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को, जी हाँ बिल्कुल, रिपेल करेगा. सो इस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स. और एफ सी बी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएगा. सो जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो हम लोग प्लस करते, पर यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे. सो एफ सी इज इक्वल टू एफ सी ए माइनस एफ सी बी. सिंपल सा है, इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. अब एफ सी ए के लिए निकालते हैं. तो एफ सी ए के लिए कौन कौन सा चार्जेस होगा? एफ सी इंटू एफ ए, ठीक है. एफ सी इंटू एफ ए, ठीक है. एफ सी क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी. के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है ना. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा के क्यू सी इंटू क्यू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर सी ए, ठीक है, माइनस एफ सी बी के क्यू सी इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर सी बी. आर सी बी रॉयल चैलेंज बेंगलोर में समझ लेना.
आर सी बी ये सी बी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। आर स्क्वायर होता था तो यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज़, क्यू सी का वैल्यू क्या है, क्यू सी का वैल्यू Q/2 है, ठीक है, Q/2 है, तो K इंटू Q/2 इंटू क्यू ए का वैल्यू भी Q/2 है, डिवाइडेड बाई आर सी ए का वैल्यू क्या है, यहाँ टोटल आर था, मिड पॉइंट में रख दिया तो मैंने यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस R/2 क्योंकि टोटल डिस्टेंस आर है, ठीक है। सो R/2 का होल स्क्वायर माइनस सेम चीज़ यहाँ पे के इंटू क्यू सी का क्या है Q/2 है, इंटू क्यू बी का क्या है, क्यू तो क्वांटाइज हुआ नहीं है इसलिए क्यू का क्यू है, डिवाइड बाई आर सी बी यानी R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखो नीचे वाला टर्म तो आ सकता है कॉमन आसानी से, और ऊपर में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, KQ²/, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q²/4, KQ²/4, जी हाँ, KQ²/4 डिवाइडेड बाई R²/4, ये मैंने ले लिया, ठीक है, माइनस KQ²/2 डिवाइडेड बाई R²/4। सबसे छोटा टर्म ये कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और नीचे में ये कौन सा टर्म कॉमन ले सकते हैं, यानी कि KQ²/2, ठीक है, KQ²/2 कॉमन जब लेंगे हम लोग और डिवाइडेड बाई R²/4, ठीक है, तो कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे काटने छाटने वाला काम कर लेते हैं, तो चलो ये वाला काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो 1/2 माइनस 1 इज़ व्हाट, -1/2, ठीक है। सो KQ²/2 इंटू, इसको मैं ऊपर ले ले रहा हूँ, 4/R² इंटू -1/2, इसको इधर से ध्यान मत देना। तो ये हो गया 2 या 4, 2 से 2 भी कट गया, KQ²/R², KQ²/R², शुरू से ही आइडेंटिकल चार्जेस है यानी ये क्या है, F है, तो माइनस यहाँ पे लगे यानी -F, ठीक है। तो फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स ऑन इट इज़ -F, मीन्स इन दिस क्वेश्चन द फोर्स इज़ -F। अगर माइनस आ जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोग जो डायरेक्शन एज्यूम कर रहे होते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे थे ये वाला ना होके फिर कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एज्यूम कर रहे थे ये वाला, इसका ये वाला ना होके ये वाला हो जाएगा, ये एक ट्रिक है, ठीक है। यानी कि जब भी आपके रिजल्ट में माइनस आए, इतना याद रखो, जब भी आपके रिजल्ट में माइनस आ जाए, जो डायरेक्शन आप लोग पहले से एज्यूम कर रहे हो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। तो पहले से हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन ये चूँकि माइनस में आ गया इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। सो -F विल बी योर आंसर। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो आसमान को छूना है, मंजिल अभी बाकी है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल चार्जेस Q इज केप्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, ठीक है, देन कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द कॉर्नर। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप लोग जानते होंगे, सारे का मान 60 डिग्री होता है, एंगल इक्वल, साइड इक्वल, ठीक है। और क्या करना है, इसका साइड है A साइड दिया हुआ है सबका, ठीक है, ये साइड दिया हुआ है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। सपोज करिए वो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है, A B C पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, 3 पॉइंट।
अब हमको निकालना है कि नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पे निकालना है। बी पे भी निकाल सकते हैं, ए पे भी निकाल सकते हैं, सी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कि मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ यहाँ पे कि सपोज़ करो जिस किसी पे भी फोर्स लगा निकालना है तो जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं उसको मारेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। तो इस पे फोर्स निकालना है। एक तरह से एज्यूम करो कि एक चॉकलेट लाया गया और 3 लोग थे, उसमें से एक सिर्फ एक लोगों को दिया गया, तो बाकी 2 लोग मुंह थोड़ी देखेंगे, इसको मारेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी है, सी पे निकालना है फोर्स, तो बाकी पॉइंट मिलके क्या करेंगे, इसको मारेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करो एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सी पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज़ करो सी पॉइंट का ही निकालते हैं, ठीक है। तो सी को कौन कौन मारेगा, बी मारेगा, ए मारेगा, ठीक है। बी मारेगा और ए मारेगा, ठीक है। तो बी के वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, और ए की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ, क्या बोलेंगे, एफ सी ए बोल देंगे इसको बोल देंगे हम लोग एफ सी बी। एफ ऑन मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और हम लोगों को किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट सी पे निकालना है हम लोग, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे, एंगल मेथड का, ठीक है। तो एफ सी ए निकाल लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, एफ सी ए निकाल लेते हैं हम लोग। तो एफ सी ए का क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बोला है, 3 आइडेंटिकल चार्ज, मतलब सब पर चार्ज क्या क्या है, क्यू क्यू है, सेम चार्ज। तो के क्यू स्क्वायर भाई एफ सी ए के लिए, के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस तो ए है तो ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी हम लोग वेक्टर फॉर्म का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सपोज करो इसको x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एफ सी भी निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, सेम चीज़, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो सेम चीज़ है, x मान लिए, ठीक है। तो एंगल मेथड क्या होता है हमारा, जो रिजल्टेंट निकलता है हमारा, रिजल्टेंट वो निकलता है आर, जैसे कि इसका रिजल्टेंट आर निकलेगा तो इसका आर रिजल्टेंट, सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो यहाँ पे निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा थीटा, जी हाँ बिल्कुल कॉस थीटा, ठीक है। तो सिंपल सा ये हम लोग निकाल लिए हैं। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आर बराबर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल 60 डिग्री है, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2, ठीक है। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, सो रूट 3x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से तो ये बाहर निकल जाएगा, रूट 3x बचेगा रिजल्टेंट, रूट 3x रिजल्टेंट बचेगा, रूट 3x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस। सो द फाइनल आंसर इज रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को करने में, और मज़ा आएगा भी क्योंकि इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल जो है जी मेंस और नीट में पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस रहेंगे और आसानी से उनका आंसर आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सबसे इससे पहले मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा देना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो हम लोग
प्लस करते हैं। पर किसी एंगल पे हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा रूट अंडर। हाँ, आपका क्वेश्चन है नेट फोर्स ऑन बी। सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या ए बी सी 3 पॉइंट है और ये बी वाले पॉइंट पे हमको नेट फोर्स निकालना है। तो एफ बी वाले पॉइंट पे कौन लगाएगा फोर्स, कौन कौन मारेगा इसको, सी मारेगा, तो एफ सी बी, ठीक है, सॉरी एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये बी मारेगा इसको, तो ये मारेगा, क्या मारेगा, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल देखो आप, जाहिर सा बात है, लग रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 इज़ 0, ठीक है। नाउ सेम फॉर्मूला, एफ बी ए निकाल लेते हैं पहले, बी ए तो निकाल लेते हैं, 1 म्यू कूलम और 1 म्यू कूलम इधर रखा हुआ है, 1 म्यू कूलम यहाँ, तीनों पे 1 म्यू कूलम ये रखा हुआ है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू मीन्स Q1 Q2, ठीक है, तो कि 9 × 10⁹ इंटू Q1 का क्या है 1 और 1, यानी कि 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 1 का तो 1 का तो 1 है, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर, डिस्टेंस बी और ए के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मत कर देना, ये CGS यूनिट में है तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल है, तो 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। एफ बी ए हो गया ये। नाउ एफ बी सी निकाल लेते हैं हम लोग, बी सी ये वाला, ठीक है, सेम 9 × 10⁹ के का वैल्यू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, वही सेम डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, यानी 0.04 का होल स्क्वायर। अब देखो एफ बी ए निकल गया, एफ बी सी निकल गया, एंगल है 90 डिग्री, सो रिजल्टेंट विल भी क्या होगा, अब इसका वैल्यू निकालना आप लोग, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे डालना, मैं देखूंगा, आई विल चेक इट आउट। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए इंटू एफ बी सी कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म तो चलो 0 हो गया, ये वाले और ये टर्म को स्क्वायर करके प्लस कर दो, रूट कर दो, ये आपका आंसर निकल गया। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा भी काम है, चलो कर दूंगा मैं कभी कभी, पर यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके आंसर क्या क्या आया है, ओके। धांसू और दिग्गज सवाल है ये, ठीक है, ऐसे तो सवाल में कुछ जान नहीं है, पर ऐसे जानने के लिए देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोगों को फाइंड आउट करना वही सेम चीज़ है, सारे पे आइडेंटिकल चार्ज क्यू 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 रखा हुआ है, स्क्वायर है ये, मतलब सारे का डिस्टेंस सेम है, तो ए स्मॉल ए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, नेट फोर्स ऑन डी, यानी कि डी पे लगा निकालना है हमको, तो डी के अलावा कौन कौन बचा हुआ है, ए बी और सी, तीनों मारेगा इसको, ठीक है। जब तीनों मारेगा इसको तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग दो के लिए, सी और डी, मतलब कि एफ यहाँ पे निकाल लेते हैं डायरेक्शन में, एफ ऑन सी ड्यू टू ए, तो एफ वही हो गया आपका फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, एफ डी सी, ठीक है। और इधर आपका लगेगा कौन सा फोर्स, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, एफ डी ए,
ठीक है। और ये बी भी तो इधर से मारेगा इसको, तो ये इधर आ गया आपका एफ डी बी, ठीक है, एफ डी बी। अच्छा यहाँ पे एंगल देखो, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न वाली बातें नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो F1 निकालते हैं हम लोग। सपोज़ करो हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों को मान लेते हैं F1, ये दोनों का रिजल्टेंट जो हुआ उसको F1 मान लेते हैं, ठीक है। तो F1, ठीक है, सो F1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या फ़र्क पड़ता है इधर, क्योंकि cos थीटा 90 डिग्री हो गया तो 2ab इतना लिखो, उसके बाद cos 90 डिग्री मतलब जीरो, सारा टर्म इधर वाला टर्म जीरो हो गया, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला चीज़ आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ डी सी के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा क्यू आइडेंटिकल चार्जेस है तो क्यू का पावर 4 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए का पावर 4 प्लस सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर क्यू का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए का पावर 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आया होगा यहाँ तक आप लोगों को, बिल्कुल नहीं आएगा दिक्कत। चलो अब इसको दोनों को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए का पावर 4, तो आपका कॉमन हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर क्यू का पावर 4, ठीक है। अब इसमें से एक बात बताओ, क्या क्या बाहर निकल सकता है, तो जो के स्क्वायर तो निकल जाएगा बाहर, क्यू का पावर 4 भी निकल जाएगा, ए का पावर 4 भी निकल जाएगा, तो ये जो बाहर निकालने के बाद √2 अंदर में रह जाएगा, लटक जाएगा ये, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक लिखा है मैंने, हाँ ठीक लिखा है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं हम लोग नेट फोर्स, तो एफ नेट कर दो यहाँ पे, एफ नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F1 प्लस एफ, अभी डी वाला बचा हुआ है हमारा, क्योंकि हमने DC और FDA का निकाला है, तो DB वाला हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, F1 क्या है √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ डी बी के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है, के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बी 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक लिखा है मैंने यहाँ तक, ठीक है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ पे 2a स्क्वायर क्यों आया, चलो ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मैंने डी पॉइंट पे बी की वजह से लिखा है, तो ये वाला साइड हमारा क्या होगा, ये ए है, ये ए है, ये हाइपोटेन्यूज है, जाहिर सी बात है कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √2a, ठीक है, √2a, √2a का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है 2a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारा, ले लेते हैं क्यू स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है, और
के कॉमन आ रहा है, ठीक है, के कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, ये हमारा बच्चा 1 प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे √2 है, तो √2 प्लस 1/2, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा घुमा के कर देगा, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर कर दो, ठीक है, √2 प्लस 1/2, तो ये 2√2 प्लस 1/2 कर दो, इसको सिंप्लीफाई, ये वाला आंसर हो गया। आप ऑटोग्राफ मरवा, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ से करके ऐसे करके फाइनल आंसर आपने ले आया पटाख से। In this question, distance between 8 mu coulomb and -2 mu coulomb is 20 centimeter. Where should be third charge placed so that its net force will be 0? देखिए अब इस क्वेश्चन में थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे कि नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो अब सोचो कि एक चार्ज है, दोनों में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नेट फोर्स जो 0 हो जाए। सपोज करो फोर्स लग रहा है इधर 10, इधर लग रहा है 10, तो ये नेट फोर्स जो होगा वो माइनस होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 0 हो जाएगा। तो हमको अब अपोजिट डायरेक्शन देखना है, ठीक है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे मुझे पता है कहाँ पे रखना है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है, हम लोग 3 जगह रख सकते हैं। एक तो यहाँ रख सकते हैं, एक इन दोनों के बीच में रख सकते हैं कहीं, एक यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन तो नेग्लिजिबल हो गया, कैंसिल, क्योंकि एक के लेफ्ट साइड में इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम किसी भी चार्ज को नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स का रूल है कि नेगेटिव में नहीं जाना है हम लोगों को हमेशा प्रोसीड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस वी कांट कीप चार्ज, ठीक है। नाउ अब हम लोग ए और बी में बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो पॉइंट सी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस चार्ज है, तो ये प्लस प्लस ये चार्ज कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स एफ सी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ सी और बी की जगह पे, ठीक है, बी में -2 कूलम चार्ज है, तो क्यू तो क्या होगा, लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में एफ सी बी, लेकिन चूँकि यहाँ माइनस चार्ज है इसलिए हम लोगों का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये एफ सी बी इधर ना लग के एफ सी बी लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ सी बी। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो सेम डायरेक्शन में कभी भी हमारा नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। सो हमारा यहाँ किसी पॉइंट पे लेना होगा। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने किसी पॉइंट पे सी ले लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया x, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, सी ड्यू टू ए, तो ए और ए ये सी, देखो आप ये 8 म्यू कूलम पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो एफ सी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ एफ बी सी, सो एफ बी सी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है तो इस डायरेक्शन में होगा एफ बी सी। लेकिन जैसे मैंने बताया फिजिक्स का रूल, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो जो डायरेक्शन हम लोग सोच रहे हैं वो डायरेक्शन ना हो के इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी एफ बी सी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ना वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए, इसलिए नेट फोर्स हमारा यहाँ पे 0 होगा। अब हम लोगों ने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी ए प्लस एफ सी बी। नेट फोर्स इन सी इज एफ सी ए प्लस एफ सी बी, ठीक है। ये बराबर क्या है, 0। कहाँ पे रखना है 0, सो एफ सी ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी बी, ठीक है। नाउ प्लेस द वैल्यूज के क्यू सी इंटू क्यू ए बाई आर सी ए का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस के क्यू सी इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर सी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ के से के कट आउट हो गया। ठीक है, क्यू सी से क्यू सी कट आउट हो गया। क्यू ए, द वैल्यू ऑफ क्यू ए इज़ 8 म्यू कूलम, सो 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर सी ए क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का डायरेक्शन ये 20 है और ये x है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, सो 20 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी क्या है, -2 म्यू कूलम, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर सी बी का डिस्टेंस x है, सो एक्स स्क्वायर नेक्स्ट टू द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 गॉट कैंसिल, 2 4 जा 8। ठीक है, नाउ 4/20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। ठीक है, सो सिंपल इट इज़। ठीक है, सो सिंपल इट इज़। इसको क्या करेंगे हम लोग, 2/20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 2/20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 2x से x इधर चल जाएगा, सो x इज इक्वल टू 20 किस में था, सेंटीमीटर में था, सो सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे CGS को SI में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज को जो है वो प्लस करके यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो ये समझ में आया होगा आपको। हेलो, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है टू स्पेयर चार्ज Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस इज D, अनचार्ज स्पेयर C इज ब्रॉट नियर टू A। मतलब पहले A और B चार्जेस हैं, D डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, A पे चार्ज Q1 है, B पे चार्ज Q2। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि A के नज़दीक में C को लाया गया, तो C पे चार्ज 0 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मतलब Q1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉडीज़, यानी कि 1 + 1 2, यानी कि 1/2 इस पे भी आ जाएगा, Q1/2 इस पे भी आ जाएगा। अब सेम केस D को भी लाया गया B के नज़दीक, तो D पे B2 था, D पे 0 है, तो Q2/2 यहाँ तक सिंपल है। अब A और B को वापस कर दिया गया। ठीक है, A और B को वापस कर दिया गया और डिस्टेंस जो है वो लिया गया D/2। तो नेट फोर्स जो है हम लोग सपोज करो ले लेते हैं F' ले लेते हैं K इंटू Q1/2 इंटू Q2/2 डिवाइडेड बाई D/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा K Q1 इंटू Q2 इंटू 1/4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई D²/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, सो यहाँ पे F' इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई D²। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, द रिजल्ट वुड बी द सेम, क्योंकि F' बराबर F आ गया, क्योंकि A और B का पहले वाला केस देख रहे थे हम लोग, D डिस्टेंस था, बाद में डिस्टेंस कितना हो गया, बाद में डिस्टेंस D/2 हो गया, चार्जेस भी Q1/2 है और चार्जेस भी हाफ हो गए और डिस्टेंस भी हाफ हो गए, तो यहाँ पे F' बराबर F, मतलब देयर इज़ नो चेंजेस इन द नेट फोर्स बिटवीन A एंड B। सो दिस टाइप ऑफ, जब हम लोग व्हेन वी ब्रॉट C नियरर टू A and after that it will be get separated, this type of process, or here we can say D is brought nearer to B and then get separated, then this type of process is known as charging by induction. Okay.